क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट में एक्सरसाइज क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि यदि एक एमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुल कुंडली के जल जाने का खतरा होता है, क्यों? यदि एक एमीटर को माने विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, न कि समानांतर क्रम में। यदि इसे समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए या जोड़ा जाए तो उसकी कुंडली की जल जाने का खतरा होता है, क्योंकि समानांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो दो जुक्तियां ऐसे हैं जो बहुत कम प्रतिरोध वाले हैं और उनसे जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तब वह अधिक गर्म होकर के तप्त हो जाता है, अर्थात उसे जल जाने का खतरा बना रहता है। इसीलिए एमीटर को समानांतर क्रम में न जोड़कर या समानांतर क्रम में न संयोजित कर उसकी कुंडली को अर्थात श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। मैंने विद्युत परिपथ में जब भी एमीटर को जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि समानांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो अधिक मान की विद्युत धारा उससे होकर प्रवाहित होने लगेगी और जल जाने का खतरा या एमीटर को उड़ जाने की खतरा बना रहता है। इसीलिए इसको एमीटर को श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है। दूसरा है प्रश्न है कि विद्युत तापन युक्तियां जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अव्यय शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि विद्युत तापन युक्ति जिसे उष्मा देता है, विद्युत प्रवाहित करने पर, जैसे ब्रेड टोस्टर हुआ, ब्रेड टोस्टर से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उष्मा के कारण वह गर्म हो जाता है अर्थात तप्त हो जाता है। तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अव्यय, विद्युत स्त्री जिसको विद्युत हीटर कहते हैं या विद्युत स्त्री कहते हैं, जिसे आयरन कपड़े पर आयरन देने वाले हैं जिसको विद्युत स्त्री कहते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं, तो उसके तापन अव्यय तांबे के तार न बना करके नाइक्रोम के तार से ही उसको बनाया जाता है। नाइक्रोम के तार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वह उसका जो प्रतिरोधकता बहुत ऊंच होती है और उसका गलनांक भी बहुत ऊंच होता है, तो अधिक मान की अगर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी वह गर्म होकर के गलता नहीं है अर्थात टूटता नहीं है। इसीलिए विद्युत तापन युक्ति जैसे ब्रेड टोस्टर या विद्युत स्त्रियों के तापन अव्यय शुद्ध धातु अर्थात तांबे के न बना करके किसी मिश्र धातु निक्रोम का या नाइक्रोम के तार बनाए जाते हैं। नाइक्रोम के तार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसका जो प्रतिरोधकता बहुत ऊंच होती है, अधिक होती है और उसका गलनांक भी अधिक होता है। तीसरा प्रश्न है कि किसी विद्युत हीटर के परिपथ में जुड़ा चालक तार क्यों उत्तप्त नहीं होता जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है? किसी विद्युत हीटर के परिपथ में जुड़ा चालक तार क्यों उत्तप्त नहीं होता जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है? विद्युत हीटर में जो तार होते हैं वह नाइक्रोम के बने होते हैं और विद्युत हीटर में बहुत सारे खांच रहते हैं, उन खांचों में नाइक्रोम के तार फंसे रहते हैं या फंसाए रहते हैं और उनमें जुड़ा चालक तार तांबे के बने होते हैं। तो तांबे के तार से होकर विद्युत हीटर में धारा प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित होती है। तो विद्युत हीटर में जो खांच में जो तार जो फंसे हुए हैं या फंसाए हुए रहते हैं वह नाइक्रोम के रहते हैं और नाइक्रोम के तार जो है उसका प्रतिरोधकता काफ़ी बहुत उच्च होता है और वह लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक वह तप्त होकर के उसको सहने की क्षमता रहती है
और उसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। इसीलिए विद्युत हीटर के प्रपथ में जो जोड़ा चालक है वह नाइक्रोम के बने होते हैं और उसका गलनांक बहुत उच्च होता है और उसका प्रतिरोधकता भी अधिक होती है। तो वह तप्त होकर के उत्तप्त हो जाता है, जबकि उसका जो तापन अवयव है वह है तांबे के तार हैं, वह गर्म होकर उत्तप्त नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न है कि फ्यूज तार का क्षमता क्या है। फ्यूज तार का क्षमता क्या है? फ्यूज तार का क्षमता है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर तक सहने की क्षमता है। फ्यूज तार जो है लेड और टीन का मिश्र धातु का बना होता है और उसका गलनांक अति निम्न होता है। उसका गलनांक अति निम्न होता है, माने निम्न तापक्रम पर वह गलता है। लेकिन जब उसे अधिक मान की धारा 5 एम्पियर से अधिक मान की धारा उससे होकर प्रवाहित होने लगती है तो वह गर्म होकर के उड़ जाता है, अर्थात फ्यूज हो जाता है। तो उड़ जाना ही फ्यूज तार का क्षमता कहलाता है। तो क्षमता कब होगा? 5 एम्पियर तक सहने की क्षमता, उसको फ्यूज को 5 एम्पियर तक सहने की क्षमता है। 5 एम्पियर से अधिक धारा अगर प्रवाहित होने लगती है, उच्च मान 5 एम्पियर से अधिक, तो उसे फ्यूज तार का उड़ जाना कहेंगे। इसे ही फ्यूज तार का क्षमता कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न कि घरों में विद्युतीकरण या वायरिंग जो है श्रेणी क्रम में न बनाकर पार्श्व क्रम अर्थात समानांतर क्रम में ही क्यों बनाया जाता है? घरों में विद्युतीकरण जो किया जाता है या वायरिंग जो किया जाता है वह श्रेणी क्रम में न बना करके पार्श्व क्रम में ही समानांतर क्रम में बनाया जाता है। क्योंकि जब घर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वायरिंग जो है समानांतर क्रम में किया हुआ रहता है तो कभी कभी उच्च मान की विद्युत धारा उससे होकर प्रवाहित होने लगती है। उच्च मान की विद्युत धारा उससे होकर प्रवाहित होने लगती है, तब घर में चलने वाले या उपयोग होने वाले उस समय वह विद्युत से चल रहे हैं या काम कर रहे हैं और उच्च मान की विद्युत धारा जब प्रवाहित होने लगेगी तो वह गर्म होकर के उड़ सकता है। कोई युक्ति जो है गर्म होकर उड़ सकता है, तो एक युक्ति उड़ जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा, तो और घरों में जो युक्तियां हैं या साधित्र हैं वह काम करते हुए रहेंगे। सब युक्ति जो है से वह खराब नहीं होगा। इसीलिए घरों में श्रेणी क्रम में न जोड़कर विद्युतीकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ करके पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं कि अगर वायदे में एक युक्तियां अगर नहीं भी काम करेगा तो घर में और भी पंखे, टेलीविजन, हीटर, फ्रिज ये सब भी चलते रहेंगे। इसीलिए घर में विद्युतीकरण जो है जब भी किया जाता है वायरिंग तो पार्श्व क्रम में या पैरेलल श्रेणी सीरीज में या समानांतर क्रम में किया जाता है।